नमस्कार दोस्तों। 17 मार्च से लेकर करीबन 22-23 मार्च तक जिनकी भी जन्मतिथि है, उनके लिए ये जो सितंबर का महीना है, वो काफ़ी खास होने वाला है। वैसे भी पिछले करीबन एक आध महीने में आपने देखा होगा कि धीरे-धीरे जो परिस्थितियाँ हैं, वो आपके लिए बदल रही हैं। तो अगर आपकी भी जन्म तारीख इसी के दरमियान है, तो ये जो एपिसोड है, वो आप ही के लिए है। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, जिनकी भी जन्मतिथि 17 तारीख से लेकर मतलब 17 मार्च से लेकर करीबन 23 मार्च तक की होगी, उनके लिए ये जो संपूर्ण महीना है, सितंबर का जो संपूर्ण महीना है, वो थोड़ा स्ट्रेस वाला हो सकता है। अब पुरुष और स्त्री के लिए अलग-अलग इसके जो परिणाम हैं वो मिल सकते हैं। उसी प्रकार 12 राशियों के लिए भी इसके जो प्रभाव परिणाम हैं, वो किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि जिनकी भी जन्मतिथि 17 मार्च से लेकर करीबन 23 मार्च तक की होगी, ऐसे जो पुरुष हैं, उनके लिए जो बातें हैं वो किस प्रकार की होगी। तो ऐसे जो पुरुष हैं उनके लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात होगी उनका करियर। करियर से रिलेटेड जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है या फिर हो भी जाएगी। ध्यान रखिए, किसी भी हालत में आपका जो भी करियर है, मतलब अगर आप नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, तो किसी भी हालत में जो करियर है वो स्विच ना करें, वो चेंज ना करें। मुझे पता है कि आपके लिए जो बातें हैं, जितना मैं सहजतापूर्वक कह रहा हूँ उतनी सहजतापूर्वक है नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी जो दृढ़ता है वो दिखानी होगी। क्योंकि इस समय में अगर आप कोई गलत निर्णय लेते हो, तो जो बातें हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा विरोध में जा सकती है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग सहकर्मी या फिर वरिष्ठ, उनके साथ भी आपकी अनबन हो सकती है, या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स जैसे जो बातें हैं वो भी सामने आ सकती है। ध्यान रखिए, अगर ऐसी कोई बात आ भी जाती है, जहाँ पर कई बार ये भी हो जाता है कि निकाल दिया जाता है या फिर जो कंपनी है वो बंद होती है, जो भी जॉब है वो चला जाता है, उसमें जो भी आपको जॉब मिलेगा उसी से कंटिन्यू करो, क्योंकि जो समय है वो आपके लिए ठीक नहीं है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो इन दिनों में ज़्यादा सामने आ सकती है। इसी प्रकार जो स्त्री वर्ग है, जो महिला वर्ग है, उनके लिए कहा जाए, तो पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको आपका जो वैवाहिक जीवन है इस पर जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ अनबन हो सकती है। पहले से ही अगर कोई अनबन चल रही है, तो वो जो बातें हैं वो ज़्यादा सामने आ सकती है। तो ये जो सभी बातें हैं इस पर गौर करना आवश्यक है, क्योंकि यही जो समय है इसमें अगर आप गलत निर्णय लेते हो, तो जो बातें हैं वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। उसी प्रकार जिनकी भी जन्म तारीख इस दरमियान है, मतलब 17 मार्च से लेकर 23 मार्च तक की जो महिला वर्ग है, किसी भी प्रकार के जो महत्वपूर्ण डिसीजन है वो इस दरमियान, मतलब सितंबर के महीने में बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। अब थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे कि यदि आपकी जन्म तारीख 17 मार्च से लेकर 23 मार्च तक की है, और जो 12 राशि आपकी जो है, मतलब जो भी आपकी राशि होगी, उसके लिए उसके जो प्रभाव परिणाम है वो कितने अलग तरीके से हो सकते हैं, या फिर आपके जीवन का कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में आ सकता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मेष राशि के बारे में। तो यदि आपकी मेष राशि है और यदि आपका जन्म 17 मार्च से लेकर 23 मार्च तक का है, तो जो बातें हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल हो रही है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी जो राशि है वो साढ़े साथी के पहले दौर में है, और आपके लिए जो बातें हैं वो धीरे 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 कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो चुकी है। और इसका जो पहला और बड़ा जो परिणाम है वो सितंबर महीने में ही देखा जाएगा। इस महीने में जैसे मैंने कहा कि कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। उसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण बात, लोन लेना, लोन देना, पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम से आपको दूर रहना होगा। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी जो बातें हैं, जो प्रॉब्लम है, तो थोड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो भी जो बातें हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस है वो इस महीने में ज़्यादा बन सकते हैं, और कंपलसरी ऐसे जो अनुभव है वो आपको मिलेंगे ही। सिर्फ आपको यही देखना है कि जो बातें हैं संघर्ष ना करें। देखिए, आपकी जो राशि है वो थोड़ी संघर्ष करने वाली है, पहले एक्शन लेते हैं उसके बाद विचार करती है। तो ये जो नेचर है इससे थोड़ा बाजू रखना होगा, क्योंकि अगर भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेते हो तो उसका जो प्रभाव है, उसके जो परिणाम है, वो आने वाले कई दिनों तक आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तो बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा गौर करना होगा। अगर आपकी वृषभ राशि है, मतलब यदि आपका जन्म 17 मार्च से लेकर करीबन 23 मार्च तक का है, और यदि आपकी वृषभ राशि है,
तो ध्यान में रखिए, खास करके पैसे से रिलेटेड जो बातें हैं वो आपके लिए थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। उसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके घर के जो लोग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में जो परेशानियां हैं वो ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर किसी व्याधि से पहले से ही वो परेशान है तो जो बातें हैं वो थोड़ी और भी इस महीने में कॉम्प्लिकेटेड होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही थी। इन चीज़ों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, गौर करना होगा। इसी प्रकार यदि आपकी मिथुन राशि है, तो यदि आपकी मिथुन राशि, तो जो मैंने पहले की कि आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। ये जो संपूर्ण महीना है इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, कमिटमेंट, प्रोमिसेस से दूर रहना आवश्यक होगा। अगर आपके सामने कोई प्रलोभन आता है, मतलब कोई अच्छी जॉब होती है खास करके इस महीने में, हालांकि आपके राशि से जो गुरु है वो भ्रमण कर रहा है, लेकिन फिर भी इस महीने में गलत निर्णय नहीं लेना, क्योंकि आपके जो अंदाज है वो चूक सकता है। और आपके लिए एक बात सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको जो बदलाव है, जो चेंजेस है वो ज़्यादा पसंद आते हैं। लेकिन इस महीने में इस प्रकार की बातें नहीं करना, क्योंकि जो निर्णय आप लोगे वो आगे जाके आपके विरोध में ही जा सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के बारे में। मतलब यदि आपकी जन्म तारीख 17 मार्च से लेकर करीबन 23 मार्च तक की है और यदि आपकी कर्क राशि है, तो ध्यान में रखिए ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आपके फ्यूचर से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। हालांकि आपके लिए जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन कर्जा लेना, कर्जा देना, इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना होगा। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, स्वास्थ्य की छोटी मोटी परेशानियां इस महीने में आपको ज़्यादा आ सकती हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। मतलब यदि आपका जो जन्म है वो करीबन 17 मार्च से लेकर 22-23 मार्च तक का है और यदि आपकी सिंह राशि है, तो ये मान के चलिए दो जो बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी प्रमुख हो जाएगी। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं वो सामने ज़्यादा आ सकती है। किसी भी प्रकार के कमिटमेंट, प्रोमिस या फिर किसी भी नए काम से आपको दूर रहना होगा। देखिए आपकी जो राशि है वो रिस्क लेने में सबसे आगे रहती है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ज़बरदस्त देखा जाता है। लेकिन इस महीने में जो बातें हैं वो पूरी तरह से तहस नहस हो सकती है। ईजी मनी के पीछे नहीं जाना, प्रलोभन के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। खास करके जो महिला वर्ग है, मतलब सिंह राशि के जो महिला वर्ग है जिनका जन्म 17 मार्च से लेकर 23 मार्च तक का है, उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। और खास करके आपके जो इन-लॉज रहेंगे, आपके जो ससुराल के जो लोग होंगे, उनके साथ आपकी जो अनबन है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है और उसका जो स्ट्रेस है वो देखा जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के बारे में। यदि आपका जन्म 17 मार्च से लेकर 23 मार्च तक का है और यदि आपकी कन्या राशि है, तो आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आना तय ही है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ जो अनबन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब ये जो बात पुरुष और स्त्री दोनों के लिए लागू होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं वो भी ज़्यादा आ सकती है। अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो विवाह से रिलेटेड जो निर्णय है, जो डिसीजन है, वो सितंबर महीने में बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके अंदाज जो है वो चूक सकते हैं, आगे जाके इसका आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि के बारे में अगर कहा जाए तो यदि आपकी तुला राशि है और यदि आपका जो जन्म है वो करीबन 17 मार्च से लेकर 23 मार्च तक का होगा, तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो ज़्यादा सामने आ सकती है। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड अगर कहा जाए तो ऑफिस पॉलिटिक्स या फिर आपके कॉन्फिडेंशियल स्पॉइल होना, इस प्रकार के जो अनुभव है वो देखे जा सकते हैं। आपके ओहदे से जो निचले स्तर पर काम करने वाले जो व्यक्ति है उससे उनसे आपको थोड़ा बचना होगा। बस आपको इसी के ऊपर अगर थोड़ा ध्यान देते हो तो जो बातें हैं वो आपके लिए सहज हो सकती है। तो ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के बारे में अगर कहा जाए तो यदि आपकी वृश्चिक राशि है और यदि आपका जो जन्म है वो करीबन 17 मार्च से लेकर 23 मार्च तक का है, तो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर ब्रेकअप होने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा बनती है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने खास करके इन दिनों में स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े ट्रेड इन दिनों में नहीं करना, आप पूरे के पूरे फंस जाओगे। आपके जो अंदाज है वो चूक जाएगा। वैसे भी देखा जाए तो आपके लिए गुरु का भी बल नहीं है, तो आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा अमल करना आवश्यक होगा।
इसके बाद हम चर्चा करेंगे धनु राशि के बारे में। यदि आपकी धनु राशि है और यदि आपकी जो जन्म तिथि है, जन्म का जो तारीख है वो करीबन 17 मार्च से लेकर 22-23 मार्च तक की होगी, ध्यान में रखिए किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेने, चाहे वो छोटे हो या बड़े, निर्णय नहीं लेना। उसी प्रकार आपके जो भाई बहन होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। इन चीज़ों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, अमल करना होगा। उसी प्रकार घर का जो माहौल होगा वो भी ठीक नहीं रहेगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ बातें जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकती है। उसी प्रकार पहले से कोई अगर अनबन चल रही है तो जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर जा सकती है। घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। अगर आपकी मकर राशि है और यदि आपका जो जन्म है वो करीबन 17 मार्च से लेकर 23 मार्च तक का है, तो आपको चौकन्ना रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय से दूर रहना होगा। उसी प्रकार कोई भी निर्णय छोटा हो या बड़ा इस संपूर्ण महीने में न ले। अंदाज चूक सकते हैं, स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो भी ज़्यादा सामने आ सकती है। उसी प्रकार पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो बातें हैं वो भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। आप इन दिनों में ऐसे कोई निर्णय ले सकते हैं जिसकी वजह से आपकी दिशा बदल जाए जीवन की पूरी तरह। बस आपको थोड़ा-सा कंट्रोल करना आवश्यक है। मुझे पता है कि मकर राशि के लिए पिछले 4-5 महीने ठीक नहीं है। लेकिन यदि आपकी जन्म तारीख इन दिनों में है, मतलब 17 मार्च से लेकर करीबन 23 मार्च तक, तो जो बातें हैं वो और भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। निर्णय ना लें। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के बारे में। यदि आपका जन्म 17 मार्च से लेकर करीबन 23 मार्च तक का है और यदि आपकी कुंभ राशि है, थोड़ा-सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। खास करके पैसे के जो मामलात है उस पर ध्यान देना होगा। आपके जो खर्चे हैं वो अनवांटेड जल्दी ज़्यादा हो सकते हैं। अगर कहीं पर इन्वेस्ट करना है तो सोच समझ कर कीजिए। इस संपूर्ण महीने में इन्वेस्टमेंट थोड़ा दूर रखेंगे तो बेहतर होगा। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो भी इन दिनों में ज़्यादा बढ़ सकती है। और उसका जो प्रेशर है, उसका जो स्ट्रेस है वो आप पर भी देखा जाएगा। देखिए आपकी जो राशि है पूरी तरह से साढ़े साथी से पूरी तरह से निकली नहीं, लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि आपके राशि के लिए गुरु का जो प्रभाव है या फिर गुरु का जो साथ है वो देखा जाएगा। लेकिन फिर भी जो बातें मैंने कही कि वैवाहिक जो जोड़ीदार है उनके साथ जो प्रॉब्लम है, उसी प्रकार फाइनेंस से रिलेटेड जो बातें हैं उस पर आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मीन राशि के बारे में। तो यदि आपकी जन्म तारीख 17 मार्च से लेकर करीबन 23 मार्च तक की है और यदि आपकी मीन राशि है, तो ध्यान में रखिए आपकी जो राशि राशि जो है वो साढ़े साथी में भी चल रही है। ये कंपलसरी मान के चलिए कि आप कोई भी अगर डिसीजन लेते हो, चाहे किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड क्यों ना हो, वो चूकने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, सीधा-सीधा सामने चले। मतलब आउट ऑफ द वे जाके या फिर रिस्क लेके कोई भी काम नहीं करना। ट्रस्टवर्दी नहीं रहने। देखिए आपकी जो राशि है ट्रस्टवर्दी है, मतलब आप सामने वाले व्यक्ति पर जल्दी से विश्वास कर देते हो और उसका जो खामियाजा है वो भी कभी-कभार भुगतना पड़ता है। तो ये जो महीना है वो उसी से रिलेटेड ज़्यादा है। ऐसे कोई डिसीजन आपसे लिए जा सकते हैं और स्वास्थ्य की जो समस्या है वो भी इन दिनों में थोड़ी ज़्यादा सामने आ सकती है। खास करके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड आपको बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। तो दोस्तों ये था जिनकी भी जन्म तारीख 17 मार्च से लेकर करीबन 23-24 मार्च तक की है, उनके लिए जो सितंबर का महीना है वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।